एक आईवीएफ साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। तो और जो ये इंजेक्शंस का जो देने का रीज़न होता है वो ये कि हम है मतलब यूट्रस पे काम करना है ताकि हम जब उनको ट्रांसफ़र कर सकें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. Hi, I'm Dr. Anuradha Tamaria, Senior Consultant and Fertility Specialist at Indira IVF वसंत कुंज ओपरी सेंटर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट प्रेग्नेंट, और एक आईवीएफ साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। तो अगर हम देखें तो आईवीएफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जहाँ पे हम एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, एंड सेकंड जो फॉर्म्ड एम्ब्रियो है उनको वापस यूट्रस में ट्रांसप्लांट करते हैं। जो पहला पार्ट है एम्ब्रियो बनाने का, वो उसका जो प्रोसेस है वो डे 2 ऑफ मेंसेस पे स्टार्ट होता है। डे 2 ऑफ मेंसेस पे आप आते हैं, एक बेसिक स्कैन करा जाता है जस्ट टू रूल आउट कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, और अगर सब कुछ ठीक होता है तो आपका इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ये इंजेक्शंस डेली लगाए जाते हैं, और बट इनको इंजेक्शंस के लिए आपको डेली क्लिनिक पे या हॉस्पिटल पे विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आप खुद से भी लगा सकते हैं घर पे। तो और जो ये इंजेक्शंस का जो देने का रीज़न होता है वो ये कि हम जितने भी हमको एक फॉलिकल काउंट्स दिख रहे हैं दोनों ओवरीज में, हम उन सब फॉलिकल्स को ग्रो कर सकें, मैक्सिमम जितने ग्रो कर सकते हैं। तो इन फॉलिकल्स को ग्रो करने में 12 से 14 दिन लग जाते हैं। तो ये इंजेक्शन 12 से 14 दिन कंटिन्यूसली लगते हैं, और इन 12 से 14 दिन में आपको 3 या 4 बार फॉलिकुलर मॉनिटरिंग यानी फॉलिकुलर ग्रोथ के स्कैन्स के लिए आना पड़ता है। तो जब आपके जो फॉलिकल्स है जो ग्रो कर रहे हैं, मैक्सिमम जो कोहर्ट है वो मोर देन 18 mm अगर हो जाता है, यानी कि मैच्योर हो जाते हैं, तब इनको फाइनल एक ट्रिगर लगाने के बाद फाइनल मैचुरेशन के लिए उसके ट्रिगर के 34 to 35 आवर्स में बाहर लैब में निकाल लिया जाता है। आपका जो पहला पार्ट है वो 12 to 14 डेज का होता है। उस एग्स को बाहर निकालने के बाद उनकी इक्सी करके एम्ब्रियो बना के उनको फ्रीज कर दिया जाता है। एग्स को बाहर निकाल के उनका स्पर्म के साथ इक्सी करा जाता है, फर्टिलाइजेशन, और उनको 5 डेज के लिए ही लैब में ग्रो करने के लिए एक क्लोज वर्किंग चैम्बर एनवायरनमेंट वेरी सिमिलर टू यूट्रस के छोड़ दिया जाता है, ताकि वो 5 डेज तक ग्रो करके एक ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म कर सके। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके एम्ब्रियोज बन जाते हैं डे 5 के, तो आपका जो सेकंड प्रोसेस है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, उसका जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट करा जाता है। आपको एक बहुत सारे सेंटर्स में बहुत सारी जगह एक इंजेक्शन दिया जाता है डाउन रेगुलेट करने के लिए, आपका जो इनर हार्मोनल फंक्शंस हैं उन सबको सप्रेस करने के लिए, क्योंकि अब हमको एम्ब्रियो हमारे पास है, अब हमको सिर्फ एक एनवायरनमेंट एक क्रिएट करना है मतलब यूट्रस पे काम करना है, ताकि हम जब उनको ट्रांसफ़र कर सके तो उनको सही कंडीशंस मिल सके और वो आपको एक प्रेगनेंसी दे सके। ये इंजेक्शन अब हम जो मेडिसिन दे रहे हैं उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, वो आपके जो इनर हार्मोनल सिक्रेशंस है वो उसके साथ इंटरफेयर ना करे, इसलिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन के 2 से 3 हफ्ते बाद मेडिसिन स्टार्ट करी जाती है। तो एम्ब्रियो बनाने का जो एग्स निकालने का जो प्रोसेस है और जो मेडिसिन स्टार्ट करी जाती है उसके बीच में आपका जो एक मेंसेस आपको आते हैं, प्लस इसके बीच में आपका 10 to 15 डेज का एक ब्रेक हो जाता है आपके लिए। ऑलमोस्ट एग्स निकालने के 1 मंथ बाद में आपका जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा जाता है। इसलिए जो आईवीएफ है उसको टोटल जो है 2 मंथ्स लगते हैं। तो जो हम इंजेक्शन के जो 2 या 3 हफ्ते बाद जो मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं उसको मिनिमम 12 to 14 डेज़ वो मेडिसिन देनी होती है, और बीच में हम स्कैन करते हैं आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको चेक करने के लिए। जो गुड लाइनिंग होती है वो बिटवीन 7 to 9 mm की होती है। जब हमको लगता है कि हाँ लाइनिंग अच्छी है तो हम जो है आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद जो है
आपका जो प्रेगनेंसी का जो टेस्ट है जिसको बीटा-HCG ब्लड टेस्ट, वो 15 डेज़ के बाद करा जाता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इट इज़ कन्फर्म दैट यू आर प्रेग्नेंट। सो आपको IVF के जो टोटल टाइम है कंप्लीट होने का वो 2 मंथ है, या फिर IVF में प्रेगनेंसी आने में 2 मंथ मैक्सिमम लग जाते हैं। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800 309 4410. Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.